इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कापालिक महामंडलेश्वर स्वामी बालयोगेश्वर जी महाराज हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर महाकुंभ में जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में आइफेन इनके शिविर में आई हुई हैं और जो तुर्की की रहने वाली हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं, और ये कब इनके शिविर में आई हैं और इन्होंने यहाँ पर आकर संन्यास दीक्षा हासिल की है। आइफेन का अब नाम भी बदल दिया गया है। बालयोगेश्वर जी महाराज से इनके बारे में जानते हैं। सर, ये आइफेन मुस्लिम समुदाय से आती हैं, कब ये सनातन धर्म इन्होंने धारण किया है और कब आपके कैंप में आई थी? ये 3 वर्ष से हमारे संपर्क में हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी बड़ी रुचि रही है। हमारे आने से पहले भी इन्होंने भागीरथी, अलखनंदा, गंगा, सरस्वती सब जगह पर घूम करके, भ्रमण करके भगवान शिव के मंदिरों में जाके, शक्ति के मंदिरों में जाकर के पूजा, ध्यान, अर्चन किया। भारतीय संस्कृति के प्रति इनका बहुत रुझान हुआ। तो इनकी एक तलाश थी कि हम सनातन संस्कृति को अच्छे से सीखें, इसके लिए हमें एक गुरु की तलाश है। ये तुर्किश एयरलाइन में एयर होस्टेज थी। उसी समय पर इनका भारत भी और अनेक कंट्रियों में दौरा होता था। इसी दौरान इनकी भेंट हमसे हुई और इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि हमें एक सनातन धर्म के प्रति रुचि है, हम इसके सारे अध्ययन करके और सनातन धर्म को स्वीकार करके संन्यास लेना चाहते हैं। तो अभी इस प्रयागराज तीर्थ की नगरी में, इस महाकुंभ में, इस अमृत स्नान में इनका संन्यास हुआ है। श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े के द्वारा सभी पंच गुरुओं की उपस्थिति में इनका संन्यास किया गया और इनका नाम बदल करके भागीरथी गिरी रखा गया। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय से आई थी, तो आपको कभी कुछ चीजें बताई इन्होंने कि क्यों ये करना चाहती हैं? मन में सिर्फ एक प्रेरणा जागृत हुई या और भी कोई कारण था? इनका मूल कारण ये था कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में आतंकवाद की प्रेरणा लोग देते हैं, कट्टरवाद करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, तो इनको ऐसा लगा कि भारतीय संस्कृति में सने हुए लोग एकता, अखंडता, परिवारवाद, प्रेम, व्यवहार, सद्भावना, सद्भाव इसमें जीते हैं। तो इन्हें भी शांति की तलाश थी, तो इन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार करना ही उचित समझा। चलिए, आइफेन भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइफेन, हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my path. Everything is wonderful for me because I found my real path, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically, God decide, and I am here. Is there any family reason? Nothing. I am very happy family. I am very comfortable life in Turkey. Still, I have family. There is no problem. Nothing. This is only my path. This is only my life. This is only my decision. Ifen is not safe in Muslim community. That's why you adopt this community. I come from Turkey. I'm not Arabic people. I feel safe. No problem for me. In this way, nothing is afraid of me. This is my way. This is my journey. So why are you afraid of? They are working in Turkey Airlines also. What about your job? I work job. My job, wonderful job. I have very good salary also, very comfortable job. But I decide to be here because my heart belongs here, and I decide to take sannyas, and my Guruji gave me sannyas. I am very honored about this, and I decide to leave everything in Turkey, in my country, and come here. When you take sannyas, first you talk your parents, anybody you talk? Sorry? When you take sannyas, firstly you talk anyone regarding your parents, anyone? No, nobody. No This permission is my required? life, this is my choice. That's it. At the time you are missing your parents? My Guruji decide and accept me. This is enough for me. But in India, when we see that Hindus, Muslims, there are so much politics there. You know? Yes, I know.
But I don't interest about any politics, any fights, any something. I only interested in my spiritual way. That's it. So, It's so easy. is there any difference in between any religion, caste? Is I think you so? Which? Any religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, is there any difference to if you are coming in Sanatan or Dharma? When I meet my Guruji, I feel that I will always belong here. I will always in Sanatan Dharma, in my inside, in my inner. I feel that this is my life. I am belongs here. It belongs in Sanatan Dharma. I belongs in India. This is my home. Tell me about your parents. What? Your parents. No problem. Tell me what's they are doing in Turkey. They continue to live. No problem. Okay. Are you enjoying the atmosphere here in Mahakumbh? Of course. I'm very excited about here. It's wonderful. As a Sanatani, what's your future plans? Future plans? I don't have any plans. I am here now, and I live. No plans. You like India? Of course, I'm Indian. My heart Indian. Completely. Any shloks, any mantras, you know? Yes. Please. No, because I am only sadhu. I don't any show girl. I'm sadhu. Not necessary to show something. This is for my. And what's your right now new name? You know? Of course, my name is Bhagirathi Giri. Do you like your new name? Of course, this is not new. This is till 2 years I am Bhagirathi. तो आईफेन अब भागीरथी हो चुकी हैं. Huh? आईफेन अब भागीरथी. Bhagirathi Giri. This is my real name. You know नमस्कार. Of course, I know. I am sadhu. साधु. First on camera नमस्कार. This is okay. महाराज जी, जिस तरीके से आईफेन ने बताया अपनी जर्नी के बारे में, जब ये आपके पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा. तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं. हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे. तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई और उन्होंने जब ये कहा तो हमने कहा आप हमको लिखित पत्र दीजिए कि हम एक अपनी बेटी को साधु बनाकर हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित कर रहे हैं. तो जब लिखित पत्र उनका आया तब हमने इनको संन्यास दिया है. पूरा परिवार इनका प्रसन्न है और इन्होंने आइडिल एक जगह है, इस्तानबुल से आगे समुद्र के किनारे एक शहर है आइडिल में इन्होंने वहां अघोर शक्तिपीठ नाम से स्थान बनाया है और उसमें भगवान शिव की स्थापना की है. ये बहुत बड़ी बात है. जिस तरीके से ये आपके पास आई, इन्होंने सारी चीजों को रखा और अब ये हैं, तो अब ये यहीं पे रहती हैं. क्या दिनचर्या इनकी रहती है? इनकी दिनचर्या है ये प्रातः उठती है, भगवान को सूर्य नमस्कार करती हैं, स्नान आदि करने के बाद में गायत्री का जप करती हैं और भगवान शिव की आराधना करती है. और जैसे साधु जीवन होना चाहिए वैसे साधु जीवन इनका है. 24 घंटे में एक बार भोजन करना और जो दिनचर्या साधु की होती है वह दिनचर्या इनकी आजकल है. तो ये स्वामी बाल योगेश्वर जी हैं और ये हाइफेन अब अपना नया नाम जिस तरीके से इनका हो चुका है और ये पूरी तरह से सनातनी हो चुकी हैं. आर यू हैप्पी, रियली हैप्पी? हर हर महादेव. भागीरथी. आई एम Bhagirathi Giri. भागीरथी गिरी. तो भागीरथी गिरी पूरी तरह से उत्साहित हैं, सनातन धर्म को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं, महाकुंभ में आनंद ले रही हैं. बट यू आर मिसिंग टर्की. नो. If I am missing, I go and come back. No problem. वहां जाना चाहती हैं. आर यू स्टिल गो देयर? I am here. इंडियन. Yes. तो देख रहे हैं आप किस तरीके से भागीरथी गिरी पूरी तरह से जो पुरानी हाइफेन थी, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी और अब वो भारतीय मूल में पूरी तरह से रंग चुकी हैं और अपने आप में एक उदाहरण यहाँ पर पेश कर रही हैं कि सनातन धर्म से लगाव किसी का भी हो सकता है, चाहे कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो. कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज.